नया इकोसिस्टम लाइव होने के बाद कुछ लोग इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि नए इकोसिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इसे नया इकोसिस्टम कहा जा सकता है। पुराने इकोसिस्टम का डैशबोर्ड इंटरफेस जिस तरह का था उसी तरह का डैशबोर्ड इंटरफेस नए इकोसिस्टम में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे नया इकोसिस्टम नहीं कहा जा सकता है। खैर जो भी हो, नए इकोसिस्टम में कुछ लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग नए इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वे इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो लोग नए इकोसिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम में दिए गए कुछ ऑप्शंस यदि काम नहीं कर रहा है तो वे इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों द्वारा यह बताया गया है कि यदि आप नए इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ब्राउज़र का हिस्ट्री को क्लियर कर दें। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ब्राउज़र में जितना भी डेटा सेव रहेगा वह सभी डेटा डिलीट हो जाएगा, वह सभी डेटा रिमूव हो जाएगा। इसलिए आपको अपने ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लियर करने से पहले आपके ब्राउज़र में जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे कहीं पर लिख करके रख लें। उसके बाद ही आप अपने ब्राउज़र का हिस्ट्री को क्लियर करें, आप अपने ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट करें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ब्राउज़र में जो भी आईडी और पासवर्ड सेव रहेगा वह सभी डिलीट हो जाएगा। वहीं यूजर आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखने के बाद आप अपने ब्राउज़र का हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउज़र को रिमूव करके फिर से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जब आप oes.onpassive.com पर जाएंगे तो आपके सामने इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन टू इकोसिस्टम वाले बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इकोसिस्टम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके जब लॉगिन टू इकोसिस्टम वाले बटन पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिस्टम का डैशबोर्ड इंटरफेस बिल्कुल पुराने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड इंटरफेस के जैसा है। और इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आने के बाद जब मैंने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद मेरे प्रोफाइल में जो भी डिटेल भरा हुआ था, मैंने अपने प्रोफाइल में जो भी डिटेल सेव किया था, जैसे फर्स्ट नेम हो जाए, लास्ट नेम हो, अपना ईमेल आईडी हो, या फिर ज्वाइनिंग डेट हो, या फिर कंट्री हो, मोबाइल नंबर हो, या फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी हो, ये सब मैंने अपने प्रोफाइल में सेव करके रखा है। वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इकोसिस्टम के प्रोफाइल में सेव किया गया सारा डेटा डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बिकम एन एफिलिएटर का बटन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एनडीए फॉर्म फिर से फिल करने का ऑप्शन दिखाई देता है, और जिसे नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर सिग्नेचर करने का बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। यानी आने वाले समय में हमें फिर से एनडीए फॉर्म पर अपना सिग्नेचर करना होगा। वहीं प्रोफाइल में भी जो डिटेल फिल किया हुआ था वह सभी डिटेल रिमूव हो चुका है, वह सभी डिटेल डिलीट हो चुका है। और इसका मतलब यह है कि वेबसाइट डिलीट होने के बाद यूजर के प्रोफाइल में जो भी डिटेल फिल किया हुआ था वह सभी डिटेल डिलीट हो चुका है। उसे हमें आने वाले समय में फिर से फिल करके सेव करना होगा। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में हमें फिर से जीरो से शुरुआत करना होगा, क्योंकि इकोसिस्टम में हमारा जो भी डिटेल था वह डिलीट हो चुका है। अब हमें उसमें फिर से नया डिटेल फिल करना होगा। इसके अलावा इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में कोई ऑप्शन या फीचर काम नहीं कर रहा है, तो आपको बस यह समझना है कि वह ऑप्शंस और फीचर अभी एक्टिव नहीं हुआ है, और आने वाले समय में जब उसे एक्टिव किया जाएगा तब वह ऑप्शंस और फीचर काम करेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।